ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्री चैतन्येश्वरं परमात्मा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली गीता क्लास में। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कल हम क्या डिस्कस किए थे? अपना हैंड रेस कर सकते हैं। काजल माता जी, वीडियो ऑन करो। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहा आपसे। हम्म। सॉरी। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि भगवान का परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्रमा ना अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है। वहां पे पहुंच जाने के बाद भौतिक जगत में लोग कभी नहीं लौटते। वहां जो भी प्रकाश परम धाम में होता है वो कृष्ण की ब्रह्म ज्योति के कारण होता है, जो सर्वत्र फैला होता है। वहां पे आज के टाइम के जैसे मशीन या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वहां बिजली नहीं होती, ब्रह्म ज्योति के माध्यम से वह लोक प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद आपने बताया था कि ब्रह्म ज्योति गोलोक धाम से ही प्रकट होती है, जो सर्वोच्च लोक है। और भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं, और उनकी लीलाएं वो प्रदर्शित करते हैं, जो कि वास्तविक धाम की लीलाओं की अनुभूति और प्रतिरूप होती है। कृष्ण लोक जो ब्रह्म ज्योति जहाँ से उद्भूत होती है वह अनन्य है, चिन्मय है, जो कि भौतिक जगत से परे है। फिर आपने बताया था कि भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक है, और फिर चंद्र लोक भी है, लेकिन वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती ही है। और किसी भी जीव को अन्य लोक में जाने के लिए कोई आर्टिफिशियल मशीनरी सिस्टम नहीं होता। हम जिस भी लोक में जाना चाहते हैं वहां पे किसी भी देवता की पूजा करके आसानी से जा सकते हैं।
आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उसमें सबसे सर्वोच्च लोक गोलोक धाम वृंदावन या कृष्ण लोक ही हैं। और भगवत गीता हमें अन्य किसी भी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। फिर आपने बताया था कि 15वें अध्याय में हमें अ, एक वृक्ष के बारे में जानना है जिनमें अधोमुखी, जिनकी जड़ें ऊपर की ओर होती हैं और उनका जो वृक्ष का पत्ता होता है वो नीचे की ओर होती है, जिसे अश्वत्थ का वृक्ष भी कहते हैं, जो कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, और भौतिक जगत का प्रतिबिंब आध्यात्मिक जगत में होता है उसको दर्शाती है। फिर आपने बताया था कि हम किस प्रकार सनातन धाम परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए हमें भौतिक आसक्ति को त्यागना होगा। हमें किसी उपाधियों के, जैसे कोई राष्ट्रपति या फिर कोई धनवान बनना चाहता है या फिर कोई और भी उपाधि पाना चाहता है, उस सारी आसक्तियों को त्यागना होगा और सारे मोह को त्यागना होगा, तो हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू माता जी। अनिमा माता जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगी आप इसमें से? प्रभु जी यही सब था जो बताई। अच्छा अच्छा, ठीक जी। है। ओके, थैंक यू सो मच। सो हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। 8वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वो कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वो मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है। हाँ, यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वो तुरंत ही क्या हो जाता है? सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त होता है। अभी था क्या है? आत्मा था सच्चिदानंद, लेकिन जब भगवान को स्मरण करके, उस भाव को स्मरण करके, यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भगवान जो उसके आगे श्लोक में कहेंगे कि यम यम वापि स्मरण भावम, सिर्फ स्मरण करना अ, बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट कौन सी भाव में स्मरण कर रहा है ना? जैसे असुरों को जो भगवान जो है वो करते थे, जो भगवान जब मारते थे उस समय में भी वो कृष्ण का स्मरण करते थे। लेकिन वो कृष्ण का स्मरण जो करते थे उस वो कौन भाव का क्या था? भाव था कि कृष्ण जो है हमारे शत्रु है, शत्रु भाव से स्मरण कर रहे थे। तो क्योंकि वो शत्रु भाव में स्मरण करते थे, उनको कहा कि मुक्ति तो मिलता था, लेकिन कौन सा मुक्ति मिलता था? हाँ, सायुज्य मुक्ति मिलता था, है ना? ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, है ना? तो उसी प्रकार सायुज्य मुक्ति मिलता है, मिलेगा।
लेकिन जो भक्त होता है वो स्मरण करता है कैसे? वो अपने प्रेमी के रूप में स्मरण करता है ना। कोई सखा के रूप में, कोई है ना, कोई पिता के रूप में, कोई जो मालिक के रूप में, भगवान जी को स्वामी के रूप में जब स्मरण करते हैं, तो जाके वो क्या होते हैं, वो जो है भगवत धाम में जा पाएंगे। तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को आप किस भाव से स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्मरण करना, है ना। अंते नारायण स्मृति ऐसे कहते हैं। अंत में जो है क्या है, वो नारायण की स्मृति हो जाए, है ना। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। मनुष्य तभी मरता है, तब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार शरीर प्राप्त होगा। मतलब जिस प्रकार का उसका सोच है, चेतना है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बिल्डिंग बन जाएगा ना। जैसे आर्किटेक्ट जो है, जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है कि ये बना अपना सोचता है कि कैसे बिल्डिंग बनेगा, है ना। तो पहले ऐसे सोचता है, और सोचने के बाद क्या करता है, वो पेपर में उसको बनाता है ना। और उसके बाद फिर बिल्डिंग बनता है ना, डिजाइन बनाता है, और उसके बाद बिल्डिंग बनता है। तो उसी प्रकार जब कोई शरीर छोड़ रहा है, तो उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि वो क्या शरीर लेगा, है ना। नेक्स्ट टाइम उसका बिल्डिंग क्या बनेगा, मतलब किस टाइप का उसको शरीर मिलेगा, है ना। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए ही है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त होंगे। तो अगर हम, है ना, सफिशियंट प्रिपरेशन कर लेंगे, अपने आप को तैयारी कर लेंगे, है ना, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर से अगर हम अपने आप को तैयारी कर लेंगे, तब जाके क्या होगा कि हम भी भगवत धाम को जा सकते हैं, है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मिकवादियों कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। हम्म ब्रह्मेति परमात्मेति फिर भगवानेति। और जैसे कि उल्लेख हो चुका है कि ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक है। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। एकांशेनो स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्त परब्रह्म में विलीन होना चाहता है, जो व्यक्ति परब्रह्म में विलीन होना चाहता है, वो तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, और इस तरह वो आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है, वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हम्म? जिनकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों तथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गोविंद के रूप में भक्तों के साथ रहते हैं। अतः जीवन के अंत में आध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का, या परमात्मा का, या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है ना। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है,
इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतः जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर विश्वास करने का प्रश्न नहीं होता। हम्म। याति नास्त्यत्रि संशय, सो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता में 8.6 मतलब जस्ट अगला श्लोक में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय सर्वोच्च चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनता है बनाता है। क्या है? यम यम वापि स्मरण भावम यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, सो दिस भाव इज इंपॉर्टेंट, वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम्म। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। क्या है? विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता, क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्टते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें तीन भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपराशक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतः भगवद गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें हमारे जो भागवतम में बहुत सुंदर चर्चा है। जो भरत महाराज जो है वो जो है पूरे सम्राट थे, हैं, और पूरे संसार का सम्राट थे। और एक समय में उनके मन में क्या आया? वैराग्य आया। और जब वैराग्य आया तो उन्होंने जो है अपनी रानियां संतान सब कुछ को त्याग करके जंगल चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। और बहुत आगे तक बढ़ गए। जो भक्ति के जो स्टेजेस है उस स्टेजेस में भाव स्टेजेस तक पहुंच गए थे, जिसके बाद सिर्फ प्रेम ही था। लेकिन उस समय एक दिन क्या हुआ कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं और उसी समय एक हिरनी जो है वो अ, सिंह की दहाड़ से डर कर, गर्भवती थी हिरनी, तो पानी में छलांग लगाती है और पानी में ही वो बच्चा को जो है वो पैदा कर देती है। हिरण का बच्चा पैदा हो जाता है और उसी में वो मर जाती है। और बच्चा जो है, जन्मा हुआ बच्चा है, वो पानी में छटपटा रहा है। और भरत महाराज देख लिए तो दौड़ गए उनको उसको, है ना, उसको उठाने के लिए, बचाने के लिए। तो हिरण को, बच्चा को तो ले आए। तो ले आने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो लाके उसके अपने पास रखे। और अपने पास रखते रखते उसका पालन किए, करते 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 वो क्या हो गए, उस बच्चे से जो है आसक्त हो गए, हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। और अपना सारा भजन उनका छूट गया। और एक समय में उनकी मृत्यु आई। तो मृत्यु के समय में वो हिरण का बच्चा कहीं खोया हुआ था, तो वो पश्चाताप करने लगे, अरे कहाँ गया, कहीं कुछ शेर वेर खा तो नहीं गया।
बेचारा मेरे आश्रय में था। हाँ? तो इसी प्रकार सोचते सोचते फिर, उसी को सोचते सोचते फिर वो अंत समय में वो भी आ जाता है, हिरण का बच्चा आ जाता है, और उसको देखते देखते वो शरीर छोड़ देते हैं। तो अगले जन्म में उनको क्या शरीर मिलता है? हिरण का शरीर मिलता है। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि इतना भक्ति किया था ना, तो भगवान की कृपा से उनको सारा याद रहता है। और वो सोचते हैं, हाय हाय, हैं, मैं सब कुछ छोड़ के आके भजन कर रहा था, और बस एक हिरण के चलते जो है मैं भटक गया। हम्म। तो तुरंत वो जन्म होने के बाद, हिरण के रूप में जन्म होने के बाद, तुरंत वो माँ को छोड़ के एक आश्रम में आ गए, और आश्रम के आसपास रहते थे, वहां पे कथा सुनते थे। और फिर जब शरीर छोड़ते हैं, फिर तीसरे जन्म में उनको जड़ भरत का शरीर मिलता है। और जड़ भरत के समय में वो क्या करते हैं कि किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, और जो मतलब बिल्कुल किसी से कुछ नहीं बोलना है। और लोगों को लगता था कि जैसे ये मूर्ख है। हम्म, सब उल्टा काम करते थे, है ना। तेल लगा के स्नान करना चाहिए, स्नान करके तेल लगाते थे। इसी प्रकार मतलब वो मतलब समाज को दिखाना चाहते कि मैं पूरा मूर्ख हूँ, है ना, मेरे में कोई इंटरेस्ट ना रखो। लेकिन अपना भजन करते थे। और करते करते जो है उनके परिवार उनको जमीन की देखभाल करने के लिए रख दिए थे, अरे तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करो। और उसी समय राहुगण एक राजा, वो पालकी में आ रहे थे, और उनके पालकी में चार लोग थे, चार लोगों में से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ गया तो क्या हुआ कि ये जो जड़ भरत थे उनको पकड़ के ले गए कि भाई तुम पालकी उठाओ। वो भी कुछ नहीं कहे, पालकी उठा के चलने लगे। लेकिन चींटियां, चींटियों को बचाने के चलते वो थोड़ा पैर थोड़ा उनका इधर उधर हो रहा था, तो पालकी हिल रहा था। राजा ने एक दो बार डांटा, यार ऐसे क्यों, पालकी हिल क्यों रहा है? तो जो पालकी उठाने वाला बाकी लोग कहे कि ये नए व्यक्ति आया है, और वो थोड़ा ऐसे हिल डुल के चल रहा है। तो फिर ऐसे दो तीन बार हुआ, तो राजा जो है, राजा को गुस्सा आ गया, पालकी से उतरे और उसको बोले, तुम्हारा मृत्यु से तुम्हें भय नहीं है? तब जड़ भरत अपना मुंह खोले, और ऐसे मुंह खोले, ऐसे वाणी बोले, तो राहुगण समझ गए ये तो कोई महात्मा है। तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किए, और बहुत सुंदर उनसे उपदेश ग्रहण किए। और करने के बाद फिर जड़ भरत जो है वो भगवत धाम को चले गए, है ना। तो कहने का मतलब है ये था कि कैसे मतलब यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यं ते कलेवरम है। जिस भाव को जो है आप अंतिम समय में अ, स्मरण करेंगे, उसी भाव को आप प्राप्त करेंगे, है ना। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने की आदि है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ऐसे बहुत से साहित्य है, तथा समाचार पत्र, अ, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं, है ना। अब देखिएगा, समाचार पत्र खोलेंगे तो, है ना, क्या सब एकदम जैसे लगता है जैसे कूड़ा कचरा भरा हुआ है। पत्रिकाएं, उपन्यास है कि नहीं? और आजकल तो टीवी हो गया, मोबाइल भी आ गया है। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चैतामृत में निम्नलिखित कथन है कि माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर, माया जो भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को भुला दिया है ना। भूले भटके हैं हम लोग सब हैं। हम हमें भगवान के साथ क्या संबंध है, हम भूल गए हैं। कृष्ण हमारे माता है कि पिता है कि, अ,
है कि नहीं, या बंधु है कि सखा है कि मालिक है कि प्रेमी है कि क्या है, किसी को याद है हमें? किसी को याद नहीं है। तो और ये सब, वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की, और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है, और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवत कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, है कि नहीं? उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है, और वे इसके फल की गारंटी देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरत् युद्ध च मयार्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, और साथ ही अपने युद्ध करते रहो। मेरा स्मरण करके युद्ध करो, है ना? उसी प्रकार हम लोग भी भगवान को स्मरण करते करते अपना कर्म करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे, मुझे निश्चित ही रूप से प्राप्त करोगे। 8.7 भगवत गीता, है ना? ओके, हम यहीं पे विराम देंगे, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, अनिमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मतलब शत्रु भाव से जो स्मरण करते हैं उनको सायुज मुक्ति मिलती है। तो सायुज का मतलब प्रभु जी, जो सायुज्य भगवान मतलब, के सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। जी प्रभु। सायुज्य मुक्ति मतलब उनको सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल गया, लेकिन कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। ठीक है। आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था, अगर मृत्यु के समय अगर स्मरण ना रहे भगवान का, सेंस बिल्कुल ना रहे, तो उस टाइम में क्या होगा? समझा नहीं, क्या आया? प्रभु जी, जैसे मृत्यु के समय बोलते हैं ना, जैसा भाव रहता है तो वैसे कर्म के हिसाब से उनको अगली अगला जन्म मिलता है। तो उसी अगर हम लोग लास्ट टाइम में हम लोग का सेंस नहीं रहे मृत्यु के समय में, मतलब भगवान को स्मरण ना कर सके उस कंडीशन में, तो उसमें क्या होगा प्रभु जी? हाँ, इसके बारे में प्रभुपाद जी को भी किसी ने पूछा था, है ना? तो दो दो रेफरेंस है। एक तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो कहा हूँ वही करो। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और जो है क्या बोलते हैं, एकादशी व्रत का पालन, संस्था के लिए सेवा, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भक्त जो है वो समझ नहीं पाया, फिर दोबारा पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा जो मैंने कहा है वही करो। तो वो भक्त ने पूछा कि कृष्ण तो ऐसे कहते हैं,
तो प्रभुपाद जी बोले कृष्णा मैं से, बट व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फॉलो दैट। तो कहने का मतलब है कि आ, कि जो आ, भगवान जो है वो भक्तों की बातों को रखते हैं, है ना। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि जो ये करेगा वो भगवत धाम जाएगा, तो भगवान जो है क्या करते हैं, भक्तों के वचन को पालन करते हैं। एक तो ये है। दूसरा है, एक पद्म पुराण में श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो पूरा जीवन मुझे याद करता है, अंत काल में मैं उसको याद करता हूँ, है ना। हो सकता है कि कोई अगर पूरा जब जीवन उसने दिया है, स्मरण किया है भगवान जी का, तो अंत समय में भगवान उसका स्मरण करेंगे, है ना। तो इसमें, है ना, कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके माता जी। मौसम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। आपने एक स्टोरी बताया ना कि जैसे कि वो इतना सेवा कर रहे थे कृष्ण भगवान का, लेकिन एट द लास्ट क्या हुआ कि एक हिरण के बच्चा के चलते में उन्होंने लास्ट में हिरण के बच्चा को ही याद किया। तो मैं कृष्ण एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मैं आपका इतना सेवा कर रही हूँ, आपका भक्ति कर रही हूँ, तो कहीं जाकर मैं आके मिस्टेक करने वाली हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप सजेस्ट करो मेरे को और आप गाइडेंस दो कि आप उधर मत जाओ, और आप गाइडेंस करके मुझे अपने स्मरण में लाओ। तो इस तरीके से कृष्ण जी कर सकते थे ना, तो उन्होंने बचाया क्यों नहीं, जबकि वो तो उनके भक्त थे, इतना किए थे, तो ये उन्होंने फिर ऐसे क्यों किया, उनको मतलब एक हिरन में आसक्ति क्यों करवा दी, लाइक भरत, दिस। हाँ समझ गया मैं। भरत महाराज की ये गलती थी, वो संग में भक्ति नहीं करते थे, है ना। वो क्या है, संग में भक्ति नहीं करते थे। अगर वो संग में भक्ति करना चाहिए ना, तो अगर वो संग में भक्ति करते तो क्या होता कि वो जो बाकी जो संगी है उसको डांट देते ना। अगर जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर कुछ गलती करूंगा, तो यहाँ पे बाकी जो भक्त है वो कहेंगे ना प्रभु जी आप ये गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन वो क्योंकि कोई संग नहीं था उनका, अपने आप ही भक्ति करते थे, और जैसे ही उन्होंने गलती किया, तो उस गलती को सुधारने के लिए वहां पे कोई था ही नहीं, है ना। तो अगर कोई होता तो तुरंत बोल देता, अरे महाराज आप पूरा एकदम संसार छोड़ के आए हैं, इतने सुंदर सुंदर रानियों को छोड़ के आए हैं, बच्चों को, सुंदर सुंदर राजकुमार को छोड़ के आए हैं, और आप ये एक हिरण से आसक्त हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या करना होगा, संग में भक्ति करना पड़ेगा, है ना। इसलिए एक श्लोक में है कि आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे। जो आश्रय लेके भजन करता है, गुरु के आश्रय में रहकर, हैं, आचार्यों के आश्रय में रहकर जो भक्ति करता है, तो कृष्ण उसको नहीं त्यागते हैं। तो इस एग्जाम्पल जो है, बेसिकली ये तो एक लीला है, भगवान ने उनके द्वारा कराए थे। तो इससे हमें एक शिक्षा मिल रहा है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, आश्रय, है, संग में, भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए, ना कि अकेला जाके कहीं भी भक्ति करना चाहिए। क्लियर है गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमारा प्रश्न है, आपने बताया था 8वें अध्याय की, गीता के 8वें अध्याय में हमें पता चलेगा कि अभी बहुत सारे भौतिक जगत है जो अप्रकट है, जिन्हें हम अपूर्ण इंद्रियों से देख नहीं सकते। तो हमारा प्रश्न है प्रभु जी कि आकाश में हम अभी जो स्टार्स देखते हैं, जो प्लैनेट है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड या लोक के रूप में भी हम जानते हैं, तो क्या जो ये अभी हमें आकाश में रात्रि के समय जो ग्रह दिखते हैं, क्या वो भी एक भौतिक जगत के ही हैं, या वो भी शाश्वत नहीं है? सारे सारे भौतिक जगत में आ रहा है ये ना। भौतिक जगत में हम तो बस एक एक ब्रह्मांड में है ना। बस ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड देखा जाए तो बहुत छोटा ब्रह्मांड है ना। हमारा प्रभु जी ब्रह्मांड एक जैसे,
हम्म, एक हेली नामक एक जो प्लेनेट है जो 76 या फिर 100 इयर्स के बाद जो दिखता है, साइंस में ऐसा बताया गया है, क्या वो भी इसी भौतिक जगत का हाँ, रूप है? यस 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 यस, टोटली ये भौतिक जगत है ना। ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत को भी जो है ना 8 आवरण ने ढका है। वो 8 आवरण क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 आवरण से ये भौतिक जगत ढका हुआ है ना। और उस 8 आवरण को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है ना। बहुत पार लगता है उसको क्रॉस करने में। बहुत ही स्पिरिचुअल जो होता है वो क्या कर सकता है, उस है ना उसको क्रॉस कर सकता है ना। जैसे मैंने एक बार दिखाया था ना आप लोगों को, जो फोटो दिखाया था मैंने, एक सेकंड। ये देख रहे हैं 8 आवरण? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एंड मन, बुद्धि, अहंकार। थोड़ा सा कम दिख रहा है ना। तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉसिबल, है ना। तो एक्चुअली ये जो हम अर्थ देख रहे हैं ना, ये अर्थ जस्ट, ये जो ऊपर वाला अर्थ, ये जो आवरण है, ये जो अर्थ आवरण का एक जस्ट पार्टिकल कह सकते हैं, एक अंश कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो हम पानी देख रहे हैं, ये पानी जो है, ये जो ऊपर वाला वाटर है, जो आवरण है भौतिक, जो ब्रह्मांड का, उसका भी ये एक पार्टिकल है ना। तो उसी प्रकार जो मन, बुद्धि, अहंकार, उसका भी जो है छोटा छोटा पार्टिकल हमारे अंदर है। तो इसको ऐसे करके उसको क्रॉस करना होता है ये, है ना। तो ये एक ब्रह्मांड है। तो हम मतलब इस ब्रह्मांड से बाहर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग एंड इन स्पिरिचुअलिटी। ठीक है ना। इज इट ओके गायत्री माता जी? ये मैंने पहले भी शेयर किया था। ओके, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एक क्वेश्चन है निशा माता जी का। भरत महाराज जब हिरण बने थे तो उन्हें सब याद था, फिर उनसे उस जीवन में भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हाँ, क्योंकि हिरण के शरीर में, है ना, वो नहीं था, इतना स्मरण नहीं कर पाएंगे भगवान जी का, है ना। तो इसीलिए उनको फिर अ, भगवान जो है मनुष्य जीवन लेना पड़ा, मनुष्य जन्म लेना पड़ा। मृत्युंजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया है, हम लोग को 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करना है, जो प्रभुपाद जी कहते हैं। इससे साथ साथ हम ये भी पढ़े हैं कि गोल्ड से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर, न्यूज, मैगजीन्स, इन सब से भी दूरी बनाकर रखना है क्या हमें? हाँ, मतलब एक्चुअली हमें अपना अपना चेतना को, मतलब चेतना को बचा के रखना चाहिए ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया कि वैष्णव आचरण क्या है, तो उन्होंने बोले असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। हम्म, तो ये जो न्यूज़पेपर है या टीवी है, या माना ऐसे लोग जो भौतिकवादी लोग हैं, जैसे जैसे बहुत ज्यादा भौतिकवादी बात करते हैं, और इन सब से जो है हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब उनको ऐसा ऐसा भी ना लगे कि आप उनसे पूरा एकदम अलग हो रहे हैं, बट क्लेवरली अपना इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यूज करके इन लोगों से करना पड़ेगा। नहीं तो खुद का हमारा चेतना जो है ना, वो चेतना दूषित हो जाएगा, है ना। तो जी प्रभु इस जी, एक चीज प्रकार। और पूछना था पर्सनल।
पर्सनली। प्रभु जी, क्या जैसे 16 माला का मेरा जपा पूरा होता है, लगभग 2.5 साल के आसपास हो चुका है, तो दीक्षा मुझे कब मिलेगी? दीक्षा के लिए आप आके बात करिएगा। जो है, और अगर आईडीसी अगर कोर्स करना एक होगा क्या? आईडीसी आईडीसी तो कोर्स? आईडीसी 1 दिन का कोर्स होता है, तुरंत हो जाता है। जी। ऑनलाइन आईडीसी कोर्स वो 3 दिन 1 दिन में हो जाता है। और बाकी अगर आप 1 साल से पालन कर रहे हैं तो आप आके बात करिएगा। तो एक आश्रय फॉर्म होता है, गुरु आश्रय फॉर्म, फिर उसके बाद हरिनाम होता है। तो लगभग 6 महीने में दीक्षा हो जाएगी। लगभग 2.5 साल मेरा हो गया है। हाँ हाँ, तो आप आके मिलिएगा, फिर करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।